क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा बच्चा, हाँ, सिर्फ एक बच्चा, देवताओं के राजा इंद्र का घमंड कैसे तोड़ सकता है? ये कहानी सिर्फ एक लोक कथा नहीं, बल्कि शक्ति, विनम्रता और असली ज्ञान की एक ऐसी सीख है जो आज भी मायने रखती है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भगवान कृष्ण और इंद्र के बीच हुए एक ऐसे टकराव की जिसने देवलोक में हलचल मचा दी थी। आप जानेंगे कि कैसे श्री कृष्ण ने सिर्फ अपनी लीलाओं से इंद्र के अहंकार को चूर चूर कर दिया और हमें क्या सिखाया। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी कहानी सुनने के लिए जो आपको हैरान कर देगी। बात उन दिनों की है जब इंद्र, वर्षा और वज्र की देवता अपने पद और शक्ति से अत्यधिक अभिमानित थे। वे हर साल ब्रजवासियों से भारी वर्षा और उपहारों की अपेक्षा रखती थी। उनका मानना था कि उनके कोप से कोई नहीं बच सकता। ब्रजवासी भी हर साल डर के मारे इंद्र की पूजा करते और उन्हें भेंट चढ़ाती थी। लेकिन युवा कृष्ण को ये अनुचित लगा। उन्होंने सोचा, ये लोग मुझसे ज्यादा इंद्र से क्यों डरते हैं? प्रकृति की शक्ति तो गोवर्धन पर्वत भी है जो हमारी रक्षा करता है। तब कृष्ण ने एक अनोखी योजना बनाई। उन्होंने ब्रजवासियों को समझाया कि वे इंद्र की पूजा छोड़कर गोवर्धन पर्वत की पूजा करें, जो उनकी रक्षा करता है और उन्हें सब कुछ देता है। ब्रजवासियों ने कृष्ण की बात मानी। उन्होंने इंद्र की बजाय गोवर्धन पर्वत की भव्य पूजा की। इंद्र को जब ये पता चला तो वे क्रोध से भर गए। उन्होंने सोचा, ये छोटी सी गोपियां मेरे ही खिलाफ हो गईं, मैं इन्हें सबक सिखाऊंगा। और फिर शुरू हुआ प्रलयंकारी वर्षा का तांडव। इंद्र ने अपने बादलों से ऐसी घनघोर वर्षा कराई कि पूरा ब्रज डूबने लगा। लोग और पशुधन जान बचाने के लिए कांप रही थी। सब इंद्र की क्रोध के सामने असहाय थी। पर तभी कृष्ण आगे आई। उन्होंने अपनी छोटी सी उंगली पर पूरे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया, जी हाँ, पहाड़ को, और ब्रजवासियों को उस पर्वत के नीचे आश्रय दिया। 7 दिन और 7 रातें ये वर्षा चलती रही, लेकिन कृष्ण ने पर्वत को संभाले रखा। इंद्र का सारा अभिमान और शक्ति उस नन्हे कृष्ण के सामने बौनी पड़ गई। जब इंद्र ने देखा कि उनकी वर्षा का कुछ नहीं बिगड़ा, बल्कि कृष्ण ने सबको बचा लिया, तो वे स्तब्ध रह गई। उन्हें अपनी शक्ति पर और कृष्ण की दिव्यता पर गहरा पश्चाताप हुआ। उन्होंने अपनी गलती मानी और कृष्ण से क्षमा मांगी। इस घटना ने इंद्र का घमंड तोड़ा और हमें सिखाया कि असली शक्ति अहंकार में नहीं, बल्कि सेवा और विनम्रता में है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि प्रकृति का सम्मान करना चाहिए और किसी भी पद या शक्ति पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? क्या आपने कभी सोचा था कि एक बच्चा इतनी बड़ी लीला कर सकता है? अगर आपको ये ज्ञानवर्धक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।